करता, ईश्वर है, परमात्मा है। ऐसे महापुरुष को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उनको 4 योग करने चाहिए, बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग और नादि योग। बुद्धि योग क्या है? यही बाहरी सत्संग है, जिसके लिए सदगुरु महाराज जी ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संग, ये बाहरी सत्संग है। फिर मानस योग, ज्योति और नादि योग क्या है? आंतरिक सत्संग, अंतर सत्संग, ध्यान भंगा। मानस योग में मानस जप है, मानस ध्यान है। दृष्टि योग के साधन में दृष्टि योग का अभ्यास है। ये ज्योति योग जो कहते हैं, दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ना, मिलाना अपने भीतर में। उसके बाद नाद योग करना है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका हृदय पवित्र होगा, आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आप कहेंगे कि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो हमको लाभ क्या मिलेगा? याद रखिएगा, नचिकेता को यमराज ने कहा था जिनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ना, वो जीवात्मा जब एक बार शरीर का परित्याग कर देता है तो दोबारा वो शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। यही चेत सकत बौद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रेषा तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। देह के पतन से पूर्व, पहले, शरीर छूटने के पहले अगर अपने जीवन काल में कोई ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो फिर वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। जब जन्म नहीं होगा तो मरण होगा? मरण भी नहीं होगा। वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, आवागमन के चक्र से छूट जाता है। तो आप लोग सत्संग कीजिए, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। अपराह्न काल के सत्संग में आइए और विशेष बात मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपराह्न कालीन सत्र लगभग 1 बजे से आध्यात्मिक भजन कीर्तन से प्रारंभ होगा। आज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। करो नित सत्संग करो, नित सत्संग करो, एक एक दिन छोटी होगा। और कुछ सूचनाएं हैं। सिद्धपीठ कुप्पाघाट आश्रम से साहित्य भंडार आया हुआ है, जिसमें गुरु महाराज के मुख्य ग्रंथ सत्संग योग, श्री रामचरितमानस, पदावली, गुरु महाराज के प्रवचन, सत्संग सुधा, अन्य पुस्तकें आए हुए हैं। भंडार के लिए खाली कर देंगे। आप लोग उत्तरी भाग में रहेंगे कार्यालय, और दक्षिणी भाग में साहित्य भंडार के लिए जगह खाली कर देंगे। अब हमारी के निवास स्थान पर पहुंचेंगे। आप लोगों को दीक्षा दी जाएगी। संत मत में दीक्षा के अधिकारी वही हैं जो कम से कम 6 महीना पूर्व से ही मांस मछली का परित्याग कर चुके हैं और जीवन भर नहीं खाने का संकल्प लिए हैं। वे ही व्यक्ति संत मत में दीक्षा के अधिकारी हैं। अतः वही व्यक्ति स्नान करके जो उपवास हैं वही दीक्षा के अधिकारी हो सकते हैं। स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर कुछ प्रसाद और पुष्पमाला लेकर पूज्यपाद के निवास स्थान पर पहुंचेंगे। आप लोगों को दीक्षा दी जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वहीं पर आप जिल्द कटा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अखिल भारतीय, इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आरती गान करें। श्री सत तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करे जय गगन थाल रविठा सुने जय सर्व सुगंध ओढ़े चले आकाशा मधुकर जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखन छवे तेज उजाली अलख पार लख लाग लगे जय छिन छिन सूरत आज की जय। पुण्य का भागी बनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबों के लिए पंडाल के पूर्व तुम्हारे कृपा मोते कछुना बसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु मम सुरति को गगन पर चढ़ाना। गुरु मम सुरति को गगन पर चढ़ाना। दाया करके सहते धुन की, दाया करके सहते धुन की, दाया करके सहते धुन की तारा गहाना। गुरु मम सुरति को गगन पर चढ़ाना। गुरु मम सुरति को गगन पर चढ़ाना।
भूषित पर महाराज ब्रह्मलीन संत सदगुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने निवास में विराजमान सिद्धपेट कुपाघाट से पधारे गुरु महाराज के मानस पुत्र बाल ब्रह्मचारी गैरिकधारी संसार में अलख जगाने वाले युवा सन्यासी स्वामी परमानंद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। मुद मंगल में साधु समाज, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे कर्म फल के संबंध में। पहले मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। राजा विक्रमादित्य एक घोड़ी पर सवार कर रास्ता से गुजर रहे थे। बगल में लगे हुए गेहूं का खेत में से एक दाना घोड़ी खा लिया लपक कर। राजा विक्रमादित्य के मन में हुआ, यह जो घोड़ी मेरा गेहूं खाया है इसका फल क्या होगा। उन्होंने सारे ज्योतिषों को बुलाया, कहा कि इसका फल बताइए। ज्योतिषी ने कहा, इसका फल यही है, उस किसान के यहाँ आपको 12 वर्ष तक नौकरी करना पड़ेगा। अब इनके मन में होता है कि हम मर जाएंगे, फिर पुनः जन्म लेकर उसके यहाँ नौकरी करना पड़ेगा, तो क्यों नहीं अपने वेशभूषा को बदलकर उसके यहाँ नौकरी कर लूं। विक्रमादित्य अपने वेशभूषा को बदलकर उस किसान के यहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने यहाँ नौकरी रख लीजिए। कहा, काम क्या करेंगे। कहा, जो काम देंगे वह कर लेंगे। तो कहा, खेत की रखवाली करना पड़ेगा। खेत की रखवाली करने के लिए चले गए। संजोगवश उसी खेत में गेहूं काटने के लिए कितने चोर आ गए। अब ये देख रहे हैं, गेहूं काट कर सभी बोझा बना चुके थे। ये बोले कि इतना में इतना, इतना में कितना। सभी चोर सोचने लगा कि क्या बकता है, इतना में इतना और इतना में कितना। कहे, क्या बकते हो जी। कहा कि मेरी घोड़ी एक थोड़ा सा एक दाना फल खाया था, फसल खाया था, तो मुझे 12 वर्ष तक इनके यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है, और इतने इतने बोझा काट करके लेके जा रहे हो, उनका क्या होगा। वे सभी समझ गए और गेहूं छोड़कर भाग गए। मतलब क्या हुआ, छोटी सी भूल में उन्हें इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी, और संसार में आकर हम सांसारिकता में फंसकर मिथ्यावादी को सहन कर दुख भोग रहे हैं। यह संसार ही कर्म जगत है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान श्री राम वनवास काल में
जो भगवान श्री राम महाराजा दशरथ के पुत्र, उसके महल में उसकी सज्जा कैसा था। बताया जाता है, कवियों ने वर्णन किया है कि दूध के फेन के समान उसका बिछावन था और वह श्री राम पत्ते की सज्जा में सोए हुए हैं, जहाँ के कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। इस बात को देखकर गुहनिषाद को विषाद होता है और वे लक्ष्मण जी से कहते हैं कि माता कैकेयी ने यह अच्छा नहीं किया जो उसे वनवास भेजकर आज यह दुख भोग रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी शेषावतार थे, क्रोध तो उन्हें बहुत था, लेकिन वे भक्ति रस से सनी भी बातों का वर्णन करते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, संसार में किसी को कोई दुख देता नहीं है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब दुख पाता है तो ईश्वर को दुख दोष लगाता है, ईश्वर मुझे बड़ा दुख दिया है। लेकिन हम ईश्वर के संतान हैं, परमात्मा के संतान हैं, वे हमारे परम पिता हैं, कि वे क्या कभी किसी को दुख देता है? दे सकते हैं? नहीं देते हैं। वे तो परमात्मा है। कोई भी संतान किसी पुत्र को दुख देता नहीं, दुख नहीं देता है। सभी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जब युद्ध के मैदान में तीर की सज्जा पर शयन कर रहे थे, जिसे कि 100 जन्मों का बात याद था, तो उन्होंने भगवान की से कहा कि मैंने 100 जन्म तक मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया, तो फिर ये कौन सा सजा मुझे मिली है? भगवान ने कहा 100 जन्म के ऊपर देखो, आप में वह शक्ति है। क्या देखता है कि जब वह रथ को लेकर भ्रमण में निकले थे, एक सर्प उनका रास्ता काटा, उसे अथकचरा मारकर बबूल के कांटे में फेंक दिया। का इसी का फल भोगना पड़ रहा है। कर्म का फल करता नहीं है। अध्यात्म में कभी जोड़ घटाव नहीं होता कि आप इतने कर्म कर लिए, बुरे कर्म कर लिए और उससे ज़्यादा आप पुण्य कर्म कर लिए तो आपका प्लस और माइनस हो जाएगा, या नहीं होता है। आप जीवन में जो जैसा कर्म किए हैं उसे आपको ही भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो। शुभ कर्म का फल भी हमें भोगना होता है और अशुभ कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। तो संसार में आए हैं, ऐसे कर्म बंधन से हम बचते रहेंगे तो हम लोग का कल्याण होगा। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग के बीच महाराज की जय।
सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार, माता जनकवती के गोद में खेला यशन जिनकी अमृत वाणी सुन कर दुनिया हुई निहाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार सब कोई ऊंची आवाज में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैतापों के दलन करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, मुर्दा को जिंदा करने वाले, मर कर के जी जाने वाले, ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शोभा यात्रा के साथ पधार रहे हैं पूज्यपाद परमानंद जी महाराज की पावन चरणों में नमन। मंचस्थ मुद मंगल में संत समाज की पावन चरणों में नमन। पावन स्थल पर उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, आदरणीय माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा गुरु को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अवश्य सबका ख्याल अब उस तरफ हो गया है। जब तक बाबा मंच पर नहीं आ रहे हैं तब तक सद्ज्ञान की बातों को सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी स्तुति विनती के बाद श्री सद्गुरु भजन श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज से सजाए चमन है, सतगुरु से सजाए चमन है। के अवतार गुरुवर पधारे,
उनके मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ, दुख हुआ। गोनिषाद कहते हैं कैकय नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन जही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दिन। माता कैकेयी ने कहा भगवान श्री राम और जगत जननी सीता मैया राज सुख को भोगते, राज तिलक होता और आज पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं कि कई माता ने ऐसा करके ठीक नहीं किया। ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी कहने लग गए और मधुर बना करके सत्वचन भी अप्रिय बना करके कहने से परिणाम बुरा भुगतना पड़ता है। प्रिय बना करके लक्ष्मण जी बोले ज्ञान वैराग भक्ति रश्मि शनि कोमल मधुर वाणी से बोले कि काहो न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने ही किए कर्मों का फल भोगना होता है। कर्म के दो ही प्रकार साधारण तौर पर, एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल पुण्य होता है, अशुभ कर्म का फल पाप होता है। शुभ कर्म का फल सुख होता है, अशुभ कर्म का फल दुख होता है। जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में ढेर सारे उदाहरण हैं। संत कबीर साहब ने पद में बना करके कहा कर्म गति टारे से नाही टरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे से नहीं टरी। कोटि गाय दान करत नृप गिरगिट जोनी पड़ी, कर्म गति टारे से नहीं टरी। दुर्योधन के गर्भ घटायु जदकुल नाश करी, कर्म गति टारे से नाही टरी। पांडव जिनके आप सारथी तिन पर विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे से नाही टरी। राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संयुग परी, कह कबीर सुनो भय साधो होनी हो के रही, कर्म गति टारे से नहीं टरी। शुभ कर्म का फल, कर्म की गति तो गहन है, निराली है। जो सुनाया गया सब कथा के रूप में है, प्रसंग के रूप में है। सीता जी का हरण क्यों हुआ, दशरथ जी का मरण क्यों हुआ, भगवान श्री राम को वन में विलाप क्यों करना पड़ रहा है, सब के पीछे आप सभी भक्तगण कथा प्रसंग को सुनकर पढ़कर समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो कर्म की गति गहन और निराली है। महापुरुष कहते हैं अशुभ कर्मों को नहीं करो, शुभ कर्मों को करो। और शुभ कर्म को करके ही मत रह जाओ। संसार में बहुत ऐसी मानव है जो कहते हैं अरे मैं तो सदा शुभ ही शुभ करता हूँ, सत्य कर्मों को ही करता हूँ, और जोर दे करके कहता है अरे भक्त लोगों से भी बढ़िया बढ़िया कर्म मैं करता हूँ। संत महापुरुष कहते हैं कि केवल शुभ कर्मों को करने से काम नहीं बनेगा।
शुभ कर्मों को करते हुए सुमरन करेंगे तब काम बनेगा। चूंकि कर्म संसार में लाने का काम करता, बंधन का काम करता है। कर्म के फलों से बचने के लिए जीवन में रहते, इस शरीर में रहते भजन करना पड़ेगा। शिकिरत कर ले नाम सिमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब यह शरीर विनश जाएगा कहना मुश्किल है। बाबा नानक ने कहा, न बालक न जोबने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। कब जम का फंदा आ जाएगा हम साधारण को पता नहीं जानते। अगर वह जानकारी है भी तो महापुरुषों को है, संतों को है। जो संत शरीर से निकल जाते और शरीर में आ जाते, जिस तरह हमारे सदगुरु महाराज शरीर से निकल जाते थे पुनः शरीर में आ जाते थे। मृत्यु के बारे में जानते थे, केवल अपनी मृत्यु के बारे में ही नहीं जानते थे, औरों की मृत्यु के बारे में भी जानते थे। ऐसी समृद्ध कि मृत्यु के मुख से भी संत सदगुरु बचा लेते, छुड़ा लेते। तो हम आपको पता नहीं है जिंदगी का कब अंत हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं, जीवन के रहते शुभ कर्मों को करते सुमरन करोगे तो काम बनेगा। आराध्य ने भी कहा, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिलेगा तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। अस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के बल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। तो इस शरीर में रहते शुभ कर्मों को करते हुए सुमरन करें, और सुमरन के माध्यम से ही कर्म के फलों से बचा जा सकता है, कर्म मंडल से ऊपर उठा जा सकता है। जब तक उस परम गति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शुभ कर्मों को करते हुए सुमरन करेंगे तो मनुष्य शरीर और भजन का संस्कार मिलेगा। इसमें शंका वाली बात नहीं है। सदगुरु महाराज का वचन है, भजन साधना करने से भजन का संस्कार बनता है। भजन के संस्कार को संभाल कर रखने के योग्य अन्य दूसरा और कोई शरीर नहीं है। इसलिए पुनः पुनः मनुष्य शरीर और भजन का संस्कार मिलेगा। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम दे रहा हूँ। बोली श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। उपस्थिति तो अच्छी है, लेकिन गुरु महाराज के जयकार में आप लोग कतरा रहे हैं। कंजूसी मत कीजिए, जोरदार शब्दों में जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ते योगिन कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्या तारिणे सर्वदुख निवारणे संध्या उचारे विघ्न टरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपंगमन पुष्पंग पंचेन्द्रिय हुतायासनं क्षमा जप समाधिश्च नमादेव निरंजनम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुवे नमः। परातत्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः।
आत्मा गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कुछ कहो तुम हरि कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सोपते क्या लागत है और। सूक्ष्म रूप में मंच आरूढ़ 20वीं सदी के महान संत, विश्व के कण कण में व्यापक ब्रह्मलीन सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रह्मलीन महर्षि संत जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ हमारे सिद्धपीठ से आए हुए परम आदरणीय परम श्रद्धे स्वामी परमानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ गंगा को ही तीर्थों को पवित्र करने वाले साधु महात्मा गण, उन लोगों के भी चरणों में मेरा शत शत नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं, भावशीला बहनों, सबके चरणों में मेरा शत शत नमन। आज का विषय है कर्म फल। कर्म कैसा भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, चाहे रोकर हंसी भोगिए चाहे हंस करके भोगिए, भोगना पड़ेगा। पाप कर्म का भोग नरक में जाना पड़ता है। पुण्य कर्म का फल स्वर्ग में जाना पड़ता है। दोनों फल मिलता है। जो अधिक पाप करता है उसको पाप आत्मा कहते हैं, और जो अधिक पुण्य करता है उसको पुण्य आत्मा कहते हैं। तो दोनों को भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं कौन देखा है सब कर्म का भोग। आजकल तो धन कमाओ, धन में प्रतिष्ठा है, धन में सुख है, जैसे तैसे धन संग्रह करो और सुख से खाओ पियो। नहीं हो तो ऋण कृत्वा घृतं पीत। नहीं भी यदि है तो कर्जा करके भी घी पियो। ऐसा भी लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। भोग भोगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बन के रहो, भोग भोगना पड़ेगा। ईश्वर सब कुछ देखते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, घ्राण बिनु श्वास लेखा। अश आलोकी करने जासु महिमा जाहि नाहि बरने। परमात्मा सब देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, और वह इतना शक्तिशाली है तो सबको दंड भी देता है। कहते हैं निर्णय करी वेद पुराण। कहते हैं नर शरीर धरी जे पर पीरा करही, ते सही महाभव भीरा। काल रूप में भ्राता, शुभ और शुभ कर्म फल दाता। भगवान राम कहते हैं कितना हो तुम छिप करके करो, दंड देने का भागी मुझ पर, कर्म करने का भागी तुम पर है। उसका दंड तो मैं दूंगा, भोगना पड़ेगा। अभी हम लोग सुन रहे थे इसी कर्म के विषय में। अपने अपने करनी अपने अपने साथ, अपने अपने करे सो आगे को पावे। बाप के करने बाप, पूत के पूत पावे। जोरू के जोरू, खसम के खसम को ही फलता। अपनी अपनी करनी शिव जी पुत्र, पलटू और की करनी नाही और के मात। अपनी अपनी करनी अपने अपने मात। सब का अपना करनी, भोग का भोगना। इसी पर
लक्ष्मण जी गोनिषाद को समझाए, को न काहू सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग सुनो भरता। अपना किया हुआ कर्म भी भोगता है। जब सिंहेश्वर स्थान पर चले गए भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी, तो राजा दशरथ जो है मूर्छित होकर गिरने लगे। अपने मंत्री सुमंत को भेजा, जाओ अब मेरा प्राण छूट जाएगा, अब मैं नहीं बचूंगा, राम को जैसे भी हो लौटा के ले आओ। वो गए, वहां जाकर भगवान राम को समझाया। राजा मूर्छित होकर के गिर रहे हैं, अब अंतिम समय आपको आदेश है, आप जंगल छोड़ के राजगद्दी को संभाले। भगवान राम कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 14 वर्षों में एक दिन भी यदि बाकी रहेगा तो मैं भोग करके ही जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। जन्म मृत्यु हानि लाभ काल कर्म बस हुई गुसाई, बरबस राति दिवस की नाई। राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं। सुमंत ऋषि समझाते हैं, आप इस तरह से अधीर होकर क्यों जाते हैं, ऐसा अधीर मत होइए, स्त्रियों की तरह करुणा क्यों करते हैं। काल कर्म बस गुसाई, वह तो आपका काल कर्म आपका क्या हुआ सामने आ गया है। तब उनको याद आया, मैं जीवन में कौन सा कर्म किया था, आज वह दिन हमको देखने के लिए आया। तब उनको याद आया जो मैंने वह कर्म किया था जिसका अभिशाप हमको मिला था। कौशल्या को पुकारता, कौशल्या दौड़ो दौड़ो, अब हमारा प्राण छूटने वाला है, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरा कर्म जो है वह सामने आ गया। कौशल्या कहती है, आपने कौन सा ऐसा कर्म किया जीवन में जो वह भोग का समय आ गया। कहा, मैं जंगल में शिकार करने गया था और शिकार करते करते अंधा अंधी का लड़का श्रवण कुमार माँ बाप को पानी पिलाने के लिए पानी लाने गया था। पानी का घरा आवाज में होता था, समझा कोई हिरन है। मैंने बाण चलाया और बाण श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार मूर्छित होकर गिर पाया। मैं दौड़ कर गया, देखा यह हिरन नहीं है, यह तो श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार ने कहा, हमारे माता पिता अंधा आंधी है, प्यासे हैं, मैं पानी लेने के लिए आया था, माँ बाप को पानी भी नहीं पिला पाया, आप यह पानी का घड़ा ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए, मेरा उपकार कीजिए। कहकर श्रवण कुमार प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ जो है वह घड़ा लेकर जाते हैं, पैर का आहट से पहचान जाते हैं अंधा अंधी दोनों, यह हमारा पुत्र नहीं है, कोई दूसरा आ रहा है। पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं राजा दशरथ हूं। कहाँ आए हो? तो आपके लिए पानी लेके आया हूं, आप प्यासे हैं, पानी पी। तो मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ गया? आपका बेटा गलती से हमारे बाण से व्यथित हो गया और वह प्राण त्याग दिया। दोनों अंधा अंधी ने अभिशाप दे दिया। जिस तरह से हमारा एकलौता सहारा बेटा था, जिसके वियोग में हम दोनों प्राण को त्याग रहे हैं, उसी तरह से तुम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दोगे। वह अभिशाप आज मेरे सामने आ गया कौशल्या, आज मैं प्राण त्याग करके जा रहा हूं, इसलिए कर्म का फल भोगना पड़ता। ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा काम कीजिए, कर्म का फल हमको भोगने के लिए हल्का हो जाए, समाप्त हो जाए। इसका कोई विधि है? संत लोग खोज करके निकाले हैं। कहते हैं वह है जो ध्यान योग से यह कर्म फल नष्ट हो जाएगा। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुजोजनम भिद्यते ध्यान योगेन अनान्यो भेद कदाचन। ध्यान योग से वह समाप्त हो जाएगा। जिसके हृदय में ध्यान के प्रति इस तरह का श्रद्धा होगा, जब ही नाम हृदय प्रगट भया, जिसके हृदय में वह परमात्मा का नाम प्रकट हो गया, शब्दधार खुल गया,
जिनके हृदय में कहते हैं प्रकट भया, रहे न पाप पास, ज्यों चिंगारी आग की परे पुरानी घास। जैसे सूखी घास पर अग्नि का ओला गिर जाए तो घास जलकर स्वाहा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसी तरह से यह परमात्मा का नाम जिसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। वह ध्यान अपने अंदर में कब होगा? तजहु तीन अवस्था भजहु भगवंता। तीन अवस्थाओं से ऊपर उठ करके जाओगे तब वह स्थिति आएगा। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी लोग इस तरह से उठ करके ध्यान करते हैं और अपने पापों को नाश करते हैं। या यदि आप अपने पाप को नाश करना चाहते हैं तो रामकृष्ण प्रणदेव महाराज कहते हैं, जैसे माँ बहनें कटहल काटती है तो कटहल काटने के पहले हाथ में तेल लगा लेती है, तब कटहल काटती है तो कटहल का लट्ठा हाथ में नहीं लगता है। उसी तरह से भगवत भक्ति से अपने हृदय को तर करके रखो, भिजा के रखो, तो तुम्हें यह जो है फल भोगना नहीं पड़ेगा। ध्यान के बल पर यह पाप नष्ट हो जाएगा। तो समय कहता है जो आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। संबंध में कहा जा रहा था, भगवान कृष्ण गीता के अंदर भी कहते हैं, कर्म ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता था तो हमारे अफसर हमारे ऊपर बहुत जो है रंज रहते थे और हमको सताते भी थे। आप गलत काम नहीं करते हैं, कुछ लाते नहीं हमारे लिए तो हमको पनिशमेंट भी देते थे, इंक्रीमेंट बंद कर देते। तब भी मैं अपने जो है कर्म से वंचित नहीं हुआ। तो एक कमांडेंट था आरपीएफ का, बहुत बड़ा अफसर और गीता का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उनके पास हमको भेज दिया, जाइए कर्म करधान प्रदेश कराकर कर्म करने के लिए कहा। हमको अंतिम में कहा, सुनिए महाराज, गीता में यह भी बात भगवान कृष्ण समझाए हैं। क्या समझाए हैं? तो मैंने कहा जी, तपस्यभ्यो अधिका योगी ज्ञानीभ्यो मताधिका कर्मेभ्यो श्रेष्ठाधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। हे अर्जुन, तपियों में श्रेष्ठ है योगी और ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है और कर्मियों में भी जो है योगी श्रेष्ठ है। हे योगी, हे अर्जुन, तू योगी बन जा, तू योगी बन जा। वो योगी नहीं बना, कर्म का भोगना। इसलिए योगी बनिए, कर्म का भोग नाश होगा। श्री सदगुरु महाराज को बुझाने के लिए सिद्ध पेट को पाघाट से पधारे महर्षि में ही परम जी महाराज के मानस पुत्र बाल ब्रह्मचारी गैरिकधारी संसार के अलग जगाने वाले युवा सन्यासी स्वामी परमानंद जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे सादर निवेदन कर रहा हूँ। संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्ति दाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे
यस्तानुद्धरति सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर मंचासीन पूज्य बाबा लोगों के श्री चरणों में प्रणाम। समस्त विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग की नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक से पाठ हुआ। पाठ के अंदर लक्ष्मण गुनिषाद संवाद था। इस संवाद के आधार पर, पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना कर्म और उसका फल। अभी मैं आप लोगों को कर्म और उसके फल के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, कर्म और उसके फल को समझना बहुत ही मुश्किल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन होती है। इसको समझना बहुत कठिन होता है। साथ साथ इसका क्या फल हो धारण किए हैं। यह कर्म प्रधान शरीर है। जब तक इस संसार में कर्म क्षेत्र में कर्म प्रधान वाला मनुष्य शरीर को लेकर हम आप रहेंगे, तब तक हम आपको इन 3 प्रकार के कर्मों में से कोई न कोई कर्म करना ही पड़ेगा। चाहे वो सात्विक कर्म हो, राजस कर्म हो या तामस कर्म हो। आप लोगों में से किसी को जिज्ञासा हो सकती है सात्विक कर्म क्या है और इसका फल क्या है, राजस कर्म क्या है और इसका फल क्या है, तामस कर्म क्या है और इसका फल क्या है। तो आप लोग दत्चित होकर के सुने, मैं सभी कर्मों का खुलासा करूंगा। महापुरुषों ने कहनी कृपा की है और वेद भगवान भी कहते हैं सात्विक कर्म जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो निष्काम भाव से होता है। निष्काम भाव से कोई कर्म हम आप कर रहे हैं, यह सात्विक कर्म है। फलाशा को छोड़कर दूसरे की भलाई के लिए कर्म करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, यह सात्विक कर्म है। महापुरुषों ने कहा
खास करके वेद भगवान का कहना है, जो जीव, जो मनुष्य सात्विक कर्म करने वाला होता है, ये जहां कहीं भी जाता है तो केवल और केवल सुख को ही प्राप्त करता है। इनके जीवन में दुख नहीं रहता, इनके जीवन में कष्ट नहीं रहता, इनके जीवन में क्लेश नहीं रहता। भले सात्विक कर्म करते हुए संसार में उनको दुख हो जाए, और दुख होने का कारण पिछले जन्म में कुछ ऐसा शुभ कर्म किया था, इसलिए अभी सात्विक कर्मों को करते हुए वो दुखी है। लेकिन जब पिछले जन्म के दूषित कर्म भोगते भोगते समाप्त हो जाएंगे, तब उनके जीवन में केवल और केवल सुख रहेगा। वेद भगवान कहते और महापुरुषों का कहना है, सात्विक कर्म करने वाले जीवात्मा कभी दुखी नहीं होता है। शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक जो सुख के स्थान है, यहाँ पर जाकर के सुखों को भोगते हैं। जब मृत भवन में आते हैं, जिस भवन में हम आप हैं, जिनके लिए मैंने आप लोगों को सुना ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ है, जब यहाँ आते हैं तब भी उनके जीवन में सुख ही सुख होता है। पवित्र श्रीमान कुल में उनका जन्म होता है, योगी कुल में उनका जन्म होता है, जहाँ पर लोग सत्कर्मों को करने वाले हैं, पुण्य कर्मों को करने वाले हैं, हरि भजन करने वाले हैं, वहाँ पर उनका जन्म होता है। विशेष सुख को भोगता है, धरती पर भी आकर के सुख को भोगता है। हमें तो ऐसे ऐसे वृद्ध व्यक्ति मिले हैं जो 90 साल के, 100 साल के, वे अपने पूरे जीवन की घटना बतलाया कि बाबा हमारे घर में भौतिक सुख साधन सब है, जब जो चाहता हूँ वो हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है, जैसा सुख भोगना चाहता हूँ वैसा सुख भोग लेता हूँ। लेकिन एक विशेष बात है, हम 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, लोग कहते हैं कि माथा में दर्द होता है। कैसा दर्द होता है उसका अनुभव अभी तक हम नहीं किए। हमारे जीवन में माथा दर्द वाला भी रोग कभी नहीं आया। लोग कहते बुखार लगता है, लेकिन अभी तक हमारे शरीर में बुखार नहीं आया। बाबा किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं आई, कोई रोग नहीं आया, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। एक भी टैबलेट जीवन में नहीं खाया, एक भी सुई नहीं लगवाया, डॉक्टर के द्वार पर कभी नहीं गए। ऐसे भी लोग हैं संसार में, बहुत, हम लोगों को बहुत मिलते हैं, सुनाते रहते हैं। हम लोगों को भी सुनकर के आश्चर्य लगता है कि हम लोग जवानी में बीमार पड़ गए, रोगी हो गए। ये पीछे का कर्म है। भले अभी महात्मा बन करके भजन कर रहे हैं, कर्म का सिद्धांत तो अकाट्य न होता है, कर्म का फल तो सबों को भोगना पड़ता है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भोगना पड़ा, संत महापुरुषों को भोगना पड़ा, तो हम तो सर्वसाधारण है, हम किस खेत की मूली हैं, भोगना तो पड़ेगा ही। शास्त्र वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम चीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कर्म का सिद्धांत तो अकाट्य होता, भोगना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे भी आदमी हैं जिनके द्वारा पीछे के जन्म में कोई दूषित कर्म नहीं हुआ है, सात्विक कर्मों को किया, स्वर्ग, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक के सुख को भोग के आया, और धरती पर भी आया तो उनको सुख ही सुख मिला है। शरीर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, कभी टैबलेट नहीं खाया, कभी शरीर में सुई नहीं लगवाया, डॉक्टर के द्वार पर उनको जाना नहीं पड़ा। ऐसे भी लोग हैं। ये क्या है? ये सात्विक कर्म करने वाले हैं। महापुरुष कहते हैं, वेद कहता है, सात्विक कर्म करने वाले जीवात्मा अपने पीछे के बुरे कर्मों का फल जब भोग लेता है
तो उनके जीवन में केवल और केवल सुख रहता है। सात्विक कर्म किसे कहते हैं आप लोग को याद होगा, मैं सुनाया था, जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फलासा को छोड़ करके कर्म करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए कर्म करते हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, यही है सात्विक कर्म। अगर ऐसा कर्म हम आपके द्वारा हो जाएगा तो जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ हम आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। ये सात्विक कर्म था, उसका परिणाम, उसका फल। फिर राजस कर्म, महापुरुषों का कहना और वेद का कहना, राजस कर्म तो सकाम भाव से कर्म करते हैं, फलासा को रख करके कर्म करते। कोई भी कर्म करते तो सोचते इसके बदले में हमको कुछ चाहिए, फल की आशा को रख करके कर्म करते हैं। ये राजस कर्म है। और इस कर्म को हम लोगों के सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने और बढ़िया से समझाया है कि राजस कर्म क्या होता है। राजस कर्म के लिए सदगुरु महाराज जी ने कहा मिला जुला कर्म राजस कर्म। एक तो सकाम भाव से कर्म करते हैं, फलासा को रख करके कर्म करते हैं, और दूसरी बात मिला जुला कर्म। मिला जुला कर्म का मतलब क्या होता है, कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म, ये इनो मिला जुला कर्म। ये कर्म तो लगभग सभी लोगों से होता है। संसारिक लोग जो पारिवारिक जीवन में रहते हैं उनसे तो होता ही है मिला जुला कर्म। सज्जना जो सत्संगी बन गए हैं ना, उनसे भी मिला जुला कर्म होता है, राजस कर्म होता है। सत्संगी की बात तो छोड़िए, जो महात्मा बन गए हैं ना, इनसे भी मिला जुला कर्म हो जाता है। एक मात्र संत जो परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष होते हैं ना, उनसे मिला जुला कर्म नहीं होता है। अवतारी पुरुष से भी मिला जुला कर्म हो जाता है। अवतारी पुरुष से, भगवान श्री राम अवतारी पुरुष हैं, भगवान है, इनसे भी मिला जुला कर्म हो गया। आप ये कैसे हो गया मिला जुला कर्म? ये धर्म की स्थापना के लिए संसार में आए, सभी लोग जानते हैं। धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का ये सगुण साकार रूप है, ये अवतारी पुरुष हैं। धर्म की स्थापना के लिए संसार में आए, लेकिन ऐसा अवसर इनके जीवन में आया, ऐसा मौका इनके जीवन में आया, इनको राजस कर्म करना पड़ा। मतलब बाली को छिप करके मारा, वृक्ष की ओट में जाकर के बाली को छिप करके मारा। ये जब मार दिया ना, बाली के सामने भगवान श्री राम गए तो क्या कहा बाली, धर्म है तो अब तरी गोसाई मारे मोहि व्याध की नहीं। आपने धर्म की स्थापना के लिए संसार में आए और व्याधा की तरह मार दिए। और सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे कि श्री राम से भी उंगली दिखाने वाला काम हो गया। उंगली, यही उंगली दिखाने वाला काम। जबकि धर्म की स्थापना के लिए आए थे, इनको धर्म की स्थापना करनी थी, लेकिन ऐसा अवसर आया, मौका आया कि वृक्ष की ओट में जाकर के बाली को मारा। सज्जनों मार दिया, बात तो सही है, ग्रंथ में लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ। क्या इस फल से बच गए भगवान श्री राम? यही भगवान श्री राम जो त्रेता युग में राम के शरीर में है, द्वापर युग में कृष्ण के शरीर में आए, कृष्ण रूप से आए संसार में। और ये बाली जरा नाम का व्याध बाना, महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के रथ को चलाने वाले थे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के शत्रु इनसे युद्ध करते थे, अर्जुन को तो बाण मारते ही थे, उनके सारथी को कृष्ण भगवान को भी मारते थे। गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, जब कृष्ण के शरीर में बाण लगता था, शत्रु का बाण लगता था, तो उनके शरीर में वो बाण उसी तरह से विलीन हो जाता था जैसे कोई समुद्र में अग्नि का गोला फेंके तो पता भी न चले। अग्नि का गोला फेंके तो पता चलेगा समुद्र में, तुरंत विलीन हो जाएगा। वैसे उनके भी शरीर में आग रूपी बाण रूपी अग्नि का गोला जाता था तो विलीन हो जाता था, विलीन हो जाता था, नहीं मरे। 56 कोटि जदवंशियों का नाश हुआ आपस में लड़के। बाद में भगवान श्री कृष्ण सोचे कि जिस काम के लिए मैं आए, अब वो काम पूरा हुआ तो हमको जाना है। अपने राजभवन से निकल कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और उसी जंगल में जारा नाम का व्याध
जो त्रेता युग का बाली है, जो त्रेता युग का बाली जरा नाम का व्याध बन करके बैठा था। भगवान कृष्ण पैर पर पैर दे करके बैठे हुए तो उनका तलवा लाल लाल दिखता था, हिरण की जिब्बिया की तरह दिखता था। और दूर से ही बाण वाला तलवा में लग गया, एक बाण से उनका प्राणांत होता है। बाण मार करके जब गया वहां पर ये जरा नाम का व्याध देखता, भगवान कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दे। सोचे कितने को मरवाए, कितने को मारे, बच्चे से हमको छोड़ेगा, हमको छोड़ेगा। बाण मार दिए पैर में। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, तू बदला ले लिया, बदला ले लिया। तो व्याध कहता आपने हमारा कब क्या बिगाड़ा? कार्य इस जन्म में नहीं बिगाड़ा, पिछले जन्म में बिगाड़ा। त्रेता युग में राम के रूप में आए थे, तू बाली था, बाली था, तुम अन्याय किया था, अपने भाई की सारी संपत्ति का हरण किया था और अपने भावों का भी हरण किया था। जिनका स्पर्श नहीं करना, जिनको तू पत्नी बनाया था, घटिया काम किया था, पाप कर्म किया था, जिसके चलते तुमको किसी तरह से हमको मारना था, मारना पड़ा। और छिप करके मारने का कारण था, वृक्ष की ओट में जाकर के मारने का कारण था कि तुमको ऋषि का आशीर्वाद था कि तुम्हारे आमने सामने होकर के जो भी युद्ध करेगा ना, उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। तुम ऋषि के वचन को सत्य करने के लिए, वैसे तो नहीं भी सत्य करते तो काम हमारा चल जाता। मैं योग्य महापुरुष, समर्थ महापुरुष, हमको पाप पुण्य को छूता नहीं है, लेकिन जो धर्म का सिद्धांत है उसका मैं पालन करता हूँ। धर्म का जो सिद्धांत उसका पालन करता हूँ, ये तो हमको छूने वाला नहीं है। लेकिन ऋषि के वचन को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए, सत्य बनाने के लिए मैं असत्य हो गया। मैं वृक्ष की ओट में जाकर के तुमको मैंने मारा, नहीं तो मेरा आधा बल तुम्हारे अंदर चला जाता तो मैं तुमको नहीं मार पाता। ऋषि के वचन को सत्य करने के लिए ऐसा मैंने किया। तो सज्जना किया तो परिणाम भोगना पड़ा ना, भोगना पड़ा। वही बाली जरा नाम का व्याध बन करके भगवान कृष्ण के शरीर में पैर, भगवान कृष्ण के पैर में बाण मारा, उनका प्राणांत हो गया, उनका शरीर छूट गया। एक बाण को स्वीकार कर लिए, लाखों करोड़ों बाण को स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन एक बाण को स्वीकार किया इसलिए कि हमारा कर्म है, हमारा कर्म है, भोगने में ही फायदा है। और सज्जन याद रखिएगा, जब तक जीव अपने किए कर्म का फल भोग नहीं रहेगा ना, तब तक वो कर्म उसका पीछा करता रहेगा, करता भोगेगा तभी समाप्त होगा। आप लोग श्यामाचरण लाहिड़ी के संबंध में सुने होंगे कभी। श्यामाचरण लाहिड़ी अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम जा रहे थे। उनके आश्रम जाने में दो मार्ग पड़ता था, एक बढ़िया था, एक घटिया था। एक बढ़िया सड़क था, रोड बढ़िया बना हुआ था, एक घटिया था, ऊबर खावर था, मिट्टी वाला था, कच्ची सड़क। तो बढ़िया वाला रोड से नहीं जा करके घटिया वाला रोड से जा रहे थे। उस रोड में एक जगह दीवार थी ईटा की। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी दीवार के पास गए ना, तो ईटा गिर गए। संजोग है ना, ये ऐसा होना था। ईटा गिरा, उनके पैर में लगा, बहुत जोर से ठोकर लगी, रक्त स्रावित होने लगा, खून बहने लग गया, वहां पर घाव हो गया। जैसे ईटा गिरा था ना, खून निकलने लगा ना, तो श्यामाचरण लाहिड़ी एकाएक बोले, इस बात को मैं पहले से जानता था, इस बात को मैं पहले से जानता था। तो शिष्य लोग कहते हैं, हुजूर जो आप पहले से जानते थे, इस मार्ग होकर के नहीं ना आना चाहिए, बढ़िया वाला मार्ग से जाते, बढ़िया सड़क से। तब श्यामाचरण लाहिड़ी बोले, ये हमारा कर्म था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, किसी न किसी जन्म में ये हमको भोगना ही पड़ता। तो हम सोचे अब ये भोग लेते हैं, इसलिए इस सड़क होकर के आ गए, इस सड़क होकर के आ गए। तो सज्जना, किसी से भी राजस कर्म हो जाए, चाहे अवतारी पुरुष हो कि संत हो, कोई भी हो, तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत का अर्थ होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहा, संसार के लोगों, दुनिया में तुम किसी से नहीं डरना, किसी से नहीं डरना, यहां तक कि तू भगवान से भी नहीं डरना, लेकिन अपने कुकर्मों से जरूर डरना, क्योंकि इसका परिणाम तो तुमको भोगना ही पड़ेगा,
भोगना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कुकर्म हो उससे जरूर डरना, इसका परिणाम तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं होगा। जब भगवान के जीवन में अच्छा नहीं हो सकता, अवतारी पुरुष के जीवन में अच्छा नहीं हो सकता है, हम आप तो साधारण हैं, हम आपके जीवन में कैसे अच्छा हो सकता है? इसलिए सावधानी पूर्वक कर्म कीजिए। सज्जना, ये अवतारी पुरुष हैं भगवान श्री राम, इनसे भी राजस कर्म हुआ, इसका परिणाम इसको भोगना पड़ा, इसका परिणाम भोगना पड़ा। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मराज की अवतार हैं, सभी लोग जानते हैं। महाभारत के युद्ध मैदान में राजनीति का ऐसा पेंच आता है, सभी लोग जानते हैं। ये सत्यवादी राजा हैं, सत्य बोलने वाले, सत्य के प्रभाव से इनकी रथ का चक्का धरती से ऊपर ऊपर चलता था, धरती से ऊपर ऊपर चलता था। राजनीति का पेंच आया, उनको झूठ बोलना पड़ा, छलयुक्त वचन बोलना पड़ा। अश्वत्थमा हतो न रोवा कुंजल, ऐसा कहना पड़ा उनको, जबकि वो जानते थे अश्वत्थामा नहीं मारा गया, जो द्रोणाचार्य का बेटा है वो नहीं मारा गया है, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। जो अवंती देश के राजा थे उनके हाथी का नाम था अश्वत्थामा, वो मारा गया। कौन मारा उसको? भीम मारा। क्यों मारा? भगवान कृष्ण ने पांडवों के बीच में कहा था, जब तक द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से युद्ध करता रहेगा तब तक पांडवों की विजय बहुत मुश्किल है। और ये द्रोणाचार्य ऐसे थे बलशाली, कौरव पांडव के गुरु। पांडवों की सेना एक दिन में अपने द्वारा, अपनी सेना के द्वारा 10,000 सेना को मार देते थे, एक दिन में ऐसा करते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के बीच में कहा था, जब तक ये द्रोणाचार्य जीवित रहेंगे ना तो पांडवों की विजय नहीं हो सकती, आप लोगों की विजय नहीं हो सकती। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा क्या करना पड़ेगा? कहा उनके पुत्र का वध करना होगा। अगर पुत्र का शोक हो जाएगा इनको, ये युद्ध करना छोड़ देंगे, उसी अवस्था में इसको कोई मार सकता है। जब तक वो युद्ध करते रहेंगे उस दरमियान उसका कोई वध नहीं कर सकता है। युद्ध करना छोड़ देंगे उसी समय उनको कोई मार सकते हैं। लेकिन इनको पुत्र का शोक होना चाहिए। दुनिया में कोई मर जाएगा इनको शोक नहीं होगा, अपना बेटा मरेगा तभी शोक होगा। बेटा के प्रति बहुत मोह है, बहुत आसक्ति है, वो मरेगा तब इनको पुत्र का शोक होगा। ये युद्ध करना छोड़ेंगे और उसी समय इनको कोई मार सकते हैं। तो पांडव लोग विचार करने लगे। 84 कोस में महाभारत का युद्ध चल रहा था, कहाँ है अश्वत्थामा, उसको कैसे मारा जाए, सब विचार कर रहे हैं। अब भीम क्या करते हैं, वही अवंती देश के जो राजा थे उनके हाथी का नाम अश्वत्थामा था, हाथी का नाम, उसको मार दिए और द्रोणाचार्य के सामने में आकर के हल्ला करने लग गए। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा तो था ही ना हाथी, उनका भी नाम था। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। बहुत राजा महाराजा लोग भी बोलने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा। हकीकत में अश्वत्थामा नहीं मारा गया, हाथी मारा गया है। जब जोर जोर से चिल्ला करके भीम बोलने लग गए और राजा महाराजा लोग बोलने लग गए, तब द्रोणाचार्य कहते हैं भीम सुनो, तू झूठ भी बोलता है, तुम्हारी बात पर हमको विश्वास नहीं हो सकता कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। हमको नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि हमारा पुत्र बड़ा बलवान है। सहज रूप से साधारण तौर पर उनको कोई मार दे ऐसा नहीं हो सकता है। उनको मारने के लिए मारने वाले को सोचना पड़ेगा। उनके पास में एक से अस्त्र शस्त्र थे और स्वयं बलवान भी थे, इसलिए हमको विश्वास नहीं हो रहा। अगर तू इतना चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है और राजा लोग भी बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर युधिष्ठिर बोल देगा ना तब हमको विश्वास हो जाएगा, वो सत्यवादी है ना। आज राज्य के लिए, राज्य पाने के लिए युधिष्ठिर झूठ बोले, हमको ऐसा नहीं लग सकता है, हमको ऐसा नहीं लगता है। वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर ये बोल देंगे, युधिष्ठिर बोल देंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण भगवान कहते बोल दीजिए, देख लीजिए, बोल दीजिए। सज्जनों कभी कभी ऐसा होता है ना, लोहा को काटने के लिए लोहा का ही जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से कभी कभी अधर्मी को मिटाने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ता है।
कभी कभी ये आपातकालीन है, आपातकालीन खिड़की तोड़िए। राजनीतिक में हम ही लोगों के देश पर अगर कोई दूसरे देश वाला करके चढ़ाई करे तो उस समय क्या कीजिएगा? सन्यासी बन करके बैठे रहिएगा, महात्मा बन करके बैठे रहिएगा अपने देश को बचाने के लिए, जबकि हम लोगों की अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है। वहाँ पर थोड़ा अहिंसा धर्म को भी अपनाना होगा। सज्जनों, शास्त्र कहता, महापुरुष कहते ये अपवाद है, भगवान श्री राम के जीवन में ये अपवाद व्याकरण का अपवाद है, ऐसा होता है। सज्जनों, महाभारत को देखेंगे पढ़ करके पता चलेगा केवल कौरवों की तरफ से अधर्म नहीं हुआ, पांडव लोगों की भी तरफ से अधर्म हुआ है, लेकिन वो धर्म धर्म की गिनती में है, वो धर्म धर्म की गिनती में है। जब चीन वाले भारत पर चढ़ाई किया था तो गुरु महाराज जी क्या बोले, उनके प्रवचन में पढ़ेंगे गुरु महाराज जी के प्रवचन में, मैं तो अति वृद्ध हो गया हूँ, बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है, अगर सरकार कहेगी ना हमको इस अवस्था में वहां पर बॉर्डर पर जाकर के युद्ध कर सकता हूं, तो युद्ध करने में हिंसा नहीं होगी? युद्ध करने में हिंसा? सज्जनों, अवसर आया 200 गुरु के जीवन में तो हथियार उठाए ना, खास करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी हथियार उठाए ना, मंडा भी उठाए ना, देखिए उनके जीवन में अवतारी